आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। स्कूल ऑडिट करने पहुंचे आशुतोष रांका पर हमला। बाबा रामदेव और कंगना के बीच जुबानी जंग तेज। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे। तमिलनाडु में डीएमके विधायकों का सरकारी कार लेने से इनकार और देश में चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी। आइए अब इन सारी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। पहली खबर है, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर के रामपुरा कुंवरपुरा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय का सोशल ऑडिट करने पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भीड़ ने उनका उग्र विरोध किया। आरोप है कि लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं और आशुतोष रांका के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की, जिसमें सीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी चोटें आईं और उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए। सीजेपी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जिम्मेदार ठहराया है। आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि गांव में बीजेपी के गुंडे भेजे गए थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि सभी आरोपियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर है, बाबा रामदेव और बीजेपी से एमपी कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव ने कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, वह एमपी है पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद कंगना ने जवाब में एक पोस्ट डालकर रामदेव पर निशाना साधा। पोस्ट में कंगना ने लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी और बेडरूम के सपने ना देखें, मुझे कोर्ट से कभी फटकार नहीं लगी। अगली खबर है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे नजर आए। मामला सीजेपी आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का है। पैलेट गन के शिकार 19 वर्षीय छात्र साहिल पिछले 1 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, पर पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिख रही थी। थाने के बाहर राहुल गांधी के 6 घंटे धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अगली खबर है, तमिलनाडु में डीएमके के 59 विधायकों ने सरकारी कार लेने से मना किया। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सीएम विजय खुद कह चुके हैं कि सरकार कर्ज में है, इसलिए हम इस ऑफर को स्वीकार नहीं करते। सीएम विजय ने राज्य के सभी विधायकों को नई कार और उनके मेंटेनेंस और ड्राइविंग खर्च के लिए 75,000 रुपए महीना देने की घोषणा की थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि विधायकों को मुफ्त कार देने से पहले उनकी कारों और विधायकों की आर्थिक स्थिति की जांच की जाए। अगली खबर है, देश में चीनी के दाम पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं, जबकि दुनिया में चीनी उत्पादन करने में ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। केवल इसी महीने चीनी की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष केतन पटेल का कहना है कि साल 2025-26 में 3.2 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान था, पर यह घटकर 3 करोड़ टन ही रहा, जिसके कारण बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। देश की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल जीएसएम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।